हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी का जो 28 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। आज हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा सुरक्षा निर्देश का मुख्य अर्थ और उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा निर्देश और मुख्य अर्थ क्या है, उद्देश्य इसका क्या है? तो जो इसका जो उद्देश्य है वो है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पालन किए जाने वाले नियम। क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पालन किए जाने वाले नियम। दुर्घटनाओं को रोकने वाले पालन किए जाने वाले नियम, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी को कोई सूचना, रिपोर्ट या फीडबैक देता है तो इस प्रकार के संचार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के संचार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के संचार को कहा जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी अपरिगामी ऊर्ध्वगामी संचार कहा जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण के अनुसार शोचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखिए, शोचनीय शब्द जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है तालव्य स से, सोचनीय, इस तरह से लिखा जाता था। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विस्फोट विस्फोट का मुख्य अर्थ क्या है और इसका समान परिणाम क्या होता है? देखिए, विस्फोट में क्या होता है? अचानक से ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होना शुरू हो जाता है, जिससे जान माल की हानि भी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये पढ़ने ही से पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई कर्मचारी या छात्र अपने कार्यालय या संस्थान से छुट्टी लेना चाहता है तो वह किस प्रकार का पत्र लिखता है? देखिए, किस प्रकार का पत्र लिखता है हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि जब छुट्टी लेते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? आवेदन पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवेदन पत्र। इंग्लिश में देखेंगे तो और इजी रहता है, लीव। छुट्टी दे दिया है तो लीव एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरह का आंसर हो जाएगा, लीव एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, इसी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पुलिस थाने में किसी अपराध की सूचना या शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि अब जब कोई किसी को झगड़ा करता है या मारपीट करता है तो उस पर क्या हो जाता है? एफआईआर हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो एफआईआर का नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछा? फुल फॉर्म पूछ जाता है। तो इसका क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है उसी को इसमें क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफआईआर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष वर्ष 2300 में फरवरी, जून, जुलाई में अगस्त महीनों में कुल कितने दिनों की संख्या होगी? देखिए, 2300 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पेज लाते हैं। इसमें 2300 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2300 वर्ष दिया हुआ। अगर जी इसमें कोई लीप वर्ष है कि नहीं तो हम लोग इससे क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लीप वर्ष है नहीं। तो ये जब लीप वर्ष नहीं है तो इसमें जो कहा गया है, इसमें कौन कौन से मंथ की बात कही? इसमें लीप वर्ष नहीं है तो इसमें फरवरी में कितने मंथ होंगे? फरवरी में इसमें कितने मंथ हो जाएंगे? इसमें 28 दिन हो जाएगा। फरवरी में कितने दिन हो जाएगा? 28 दिन। उसके बाद जून बोला है तो जून में कितने हो जाएंगे? तो जून में हो जाएगा 30 दिन। जुलाई भी बोला है तो जुलाई में कितना हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा। और एक और बोला है, एक और क्या बोला है देख लेते हैं। फरवरी जून जुलाई क्या बोला है? फरवरी जून जुलाई और अगस्त बोला है। क्या बोला है? फरवरी जून जुलाई और अगस्त। फरवरी में हम लोग ने देख लिया तो फरवरी में 28 है, जून में कितना है? 30 है, जुलाई में कितना? 31, अगस्त में क्या है? 31 है। इस तरह से हम कुल इसको जोड़ेंगे तो कुल जोड़ के कितना आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 84 है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या उनका महत्तम समवर्तक हो सकता है? तो ये बताया कि हो सकता है। इसका भी हम देख लेंगे क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका जो एलसीएम दिया हुआ, लिस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है। एलसीएम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब ये जरूर किसी न किसी से कटेगा। अब इसमें से ऑप्शन देख लेंगे किससे करता है। तो ये ओनली 21 से ही कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल होगा? 21 से। तो इस तरह से हमारा इस मैथ का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी वर्तनी के अनुसार शाबाश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? देखिए, शाबाश शब्द का जो शुद्ध रूप होता है यहाँ पे क्या किया है? शाबाश तालव्य शब्द दोनों में होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या में गलत संख्या का चयन करना है। इसमें गलत संख्या का चयन करना है। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे जो दिया गया ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 3 है तो 3 क्या है, 3 को 6 कैसे लिखेंगे, तो 3 + 3 लिखेंगे। फिर क्या किया है, 6 है तो यहाँ पे क्या किया है, 6 + क्या कर दिया, 5 कर दिया है। उसके बाद क्या है, 11 है तो 11 + 7 कर दिया गया, यानी 3 2 5 7 बढ़ते जा रहा है, 7 कर दिया। अब 11 हो गया, 11 के बाद 18, 18 प्लस कितना करेंगे 9, 18 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ये भी सही है। 27 प्लस कितना करेंगे, 9 है तो 11 करेंगे, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37 से 38, तो ये 39 दे दिया होता है हमारा। ये क्या होगा, इन रॉन्ग हो जाएगा, 39 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसको भी बनाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका सोमवार आंसर होगा, क्या होगा, सोमवार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, क्या कर एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की तो कोई दूरी होती नहीं है, वो ट्रेन की ही दूरी होगी, 20 सेकंड में पार करती है। तो इसका चाल निकालेंगे, तो चाल निकालेंगे तो क्या, दूरी बटे समय होगा। तो ट्रेन का ही दूरी होगा तो dy क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। तो दूरी यहाँ समय कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, चाल और इसमें क्या रिलेशन आ गया। उसी तरह से बता रहा है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड लगती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, देखिए 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो ये जो है यहाँ पे से चाल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो चाल निकलेगा, देखिए डी, ये ट्रेन का लंबाई प्लस 400 मीटर है, 400 मीटर इसको पार करने में कितना समय ले रहा है हमारा ले रहा है 40 सेकेंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 40 सेकेंड ले रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी चाल है, यहाँ पे भी चाल। अभी दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, तो d/20 और d + 14/4, तो इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना होगा। देखिए नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है, dy कितना है देख लेते हैं। अभी हम लोग लिखे थे d/20, कितना है, d/20 इक्वल d + 400/14। तो यहाँ पे क्या होगा, 14d हो जाएगा, 14d हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 20d हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8000 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से 20d घटाएंगे तो 20d बराबर कितना बच जाएगा, 8000, 1 2 3, ये बच गया। अब d यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, 0 0 2 से कितना हो जाएगा 400, यानी ट्रेन की भी लंबाई कितनी है, 400। नेक्स्ट में देखते हैं, 400 है ट्रेन की भी लंबाई, तो 400 है तो चाल यहाँ पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 400/20। तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हमारा किस ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शब्द ओबीडियंट। ये भी देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन लिखते होंगे तो नीचे नीचे लिखते होंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं। और इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंट लिखते हैं। तो ये क्या है, दोनों मीनिंग सेम ही आ रहा है, तो ये क्या आज्ञाकारी, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर, इस दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज के क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इस तरह की होती है, आपस में सभी भुजा क्या होती है, ये थोड़ा बड़ा होगा, बराबर होती है। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा। तो यहाँ 68 जो दिया गया है 68, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 17 17 आ जाएगा। ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17 आ जाएगा। और एक दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, मान ली 30 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब ये 15 और 17 दिया हुआ, तो एक क्या आएगा, एक आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एक 8 आएगा। जो पेयर बनाएंगे हम लोग, जो समकोण का जो पेयर बनता है, एक 17 होगा, तो देखिए 17 ही कर्ण है, तो 17 का 289 होता है। अब ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के आना चाहिए हमें, तो देखिए 15 का 225 होता है और 8 का कितना होता है 64, तो 289 आ गया, तो इसका कितना 8 होगा। याद होना चाहिए, कुछ पेयर इंपॉर्टेंट पेयर होते हैं जिसको याद होता है। 8 8 कितना हो गया 16, दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा दूसरा विकर्ण। अब पूछा क्या है, विकर्णों का क्या है, 30 सेंटीमीटर, दोनों विकर्णों का अनुपात पूछ रहा था, 30/16, 30/16 करेंगे तो 15/8 है, 15:8 है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यशाला NSSO का मुख्य कार्य क्या है। देखिए इसका जो मुख्य कार्य है ना, वो विभिन्न सामाजिक, क्या है इसका जो मुख्य कार्य है, विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना है, इसका हमारा मुख्य कार्य है। किसका मुख्य कार्य है, NSSO का है। इसका फुल फॉर्म कभी कोई आपसे पूछ लिया जाता है तो यहाँ फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे आप लोग क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्टैटिक्स ऑफिसर, क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी स्टैटिक्स ऑफिसर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है, विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करना क्या है विदेशी। ये तो ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ किदाम्बरी श्रीकांत किस वर्ष BWF चैंपियनशिप बनी थी। तो किस वर्ष चैंपियंस बनी थी, तो ये बनी थी 2021 में। किस वर्ष बनी थी, ये बनी थी 2021 में बनी थी। किस में बनी थी, तो 2021 में बनी थी। किस में बनी थी, 2021 में बनी थी। और ये जो है जो 2021 में बनी थी ये क्या है, इससे रिलेटेड, खेल से रिलेटेड है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है थॉमस कप किससे संबंधित है। थॉमस कप तो ये है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कहना, प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक, ये एनसीएन का क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं, चरक को कहते हैं। किसको कहते हैं, चरक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी कमजोर हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी कमजोर होने के बाद कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी और तकनीक में बाधित। ये क्या, सौर विकिरण में वृद्धि हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, सौर विकिरण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सौर विकिरण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी और तकनीक को बाधित करेगी और जीवित कोशिकाओं को नुकसान पड़ाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा ऑप्शन नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है ये कह रहा है लड़कों में यौनारंभ की शुरुआत का सबसे पहला मुख्य शारीरिक संकेत क्या है। इसका पहला शारीरिक संकेत बताना है आपका क्या है। तो पहला जो शारीरिक संकेत है वो हमारा क्या है, देखिए ऐसे तो जनरली 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि दाढ़ी मूंछाना क्या है, लड़कों का पहचान, लेकिन ये प्रारंभिक कार्य नहीं है। प्रारंभिक कार्य क्या आता है, विरेचन का जो आकार होता है ये बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, 1/6 क्यों है। तो क्यों बता रहा है, देखिए ये जो जी है गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G m1/m2/r² होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना है, चंद्रमा के द्रव्यमान से 1/81 गुना है। कितना द्रव्यमान गुना है, 1/81 गुना है। तो इस तरह से चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा, छोटा होगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, बड़ा होता है। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो चंद्रमा और द्रव्यमान त्रिज्या कम होने के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। चंद्रमा का पलायन वेग, पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, तो 2 पॉइंट कितना है, 38, 2.38 क्या है चंद्रमा का पलायन वेग है। इसे पूछेगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, ये है, ये किसका है, ये चंद्रमा का है। चंद्रमा का, पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये किसका है, ये है हमारा पृथ्वी का है। पृथ्वी का क्या है, पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो हम आपको आगे चल के बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, स्वतंत्रता के बाद भारत में सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए जब 1947 में क्या हुआ, जो कराची बंदरगाह है, कराची जो बंदरगाह है ये क्या है, जब पाकिस्तान के पास चला गया था तो भारत के पास कोई सा भी ऐसा बंदरगाह नहीं बचा था, मतलब इम्पोर्टेंट बंदरगाह नहीं बचा था जो पश्चिमी की ओर जा सके। तो उस समय कांदला बंदरगाह को ही विकसित किया गया था। किसका विकसित किया गया था, कांदला बंदरगाह को विकसित किया गया था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांदला बंदरगाह हो जाएगा। और कांदला बंदरगाह को ही फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, EPZ जोन बनाया गया था। क्या बनाया था, EPZ जोन बनाया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया था। ये कब बनाया था, ये फर्स्ट टाइम 1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम 1965 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। इसी पोर्ट को, ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, तो दीन दयाल बंदरगाह रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अक्टूबर 2017 में भारत में ईरान से चराबाह बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में पहली खेप किसकी भेजी थी। तो पहली खेप किसकी भेजी थी, तो ये भेजी थी गेहूं की भेजी थी। किसकी भेजी थी, तो गेहूं की भेजी थी। किसको भेजी थी, तो अफगानिस्तान को भेजी थी। किसको भेजी थी, तो अफगानिस्तान को भेजी थी। किस बंदरगाह के माध्यम से भेजी थी, तो चबाहर बंदरगाह, चबाहर बंदरगाह से भेजा गया था। मदद किसको भेजा गया था, अफगानिस्तान को भेजा गया। 2024 में ये जो चबाहर बंदरगाह है इसको 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है। 10 वर्षों तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है समझौते के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र में अधिकारों को मुख्य रूप से किस प्रणाली द्वारा सीमित किया गया था। तो किस प्रणाली द्वारा सीमित किया, देखिए ये जो हमारा 1991 है, 1991 में क्या नई औद्योगिक नीति आई थी कि नई औद्योगिक नीति आई थी, नौ औद्योगिक नीति आएगी। इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और इस टाइम के जो वित्त मंत्री वो कौन थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह भी पूछा जाता है नई आर्थिक और नीति आई थी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे, तो ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसी टाइम 1991 में क्या गया था, एलपीजी आया था। एलपीजी गैस वाला मत समझ लीजिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ये तीनों तो आया था हमारा, किस में आया था, ये तीनों जो आया था आप लोग जो देख रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कब आया था, 1991 में आया, नई औद्योगिक नीति के तहत आया था। तो इसमें बच कौन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बच रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 15% अधिक नहीं। ये कब किया गया था, तो ये 2003 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। किस संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। अगर यही मंत्रिपरिषद पूछ दिया जाए कि मंत्रिपरिषद किसका प्रति उत्तरदायी होता है, ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लेकिन यही पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही व्यक्तिगत रूप से पूछ दिया गया, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मगध राजा और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की थी। देखिए ये जो है मगध वंश, हर्यक वंश को है, जो हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। किसको कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश की कहा जाता है क्योंकि इसमें जो राजा होता है, जैसे ये बिंबिसार है, तो बिंबिसार को इसका बेटा मारा। कौन मारा, बिंबिसार को इसको कौन मारा, इसका बेटा कौन था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु को कौन मारा, उदयन, इसका बेटा। तो अभी यहाँ पे पूछा गया बिंबिसार को किसने हत्या किया था, तो अजातशत्रु ने किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुजरात में प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है, ये झिझिरा डफली है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। जुलाई 2025 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। किस किस क्षेत्र में करते हैं, तो ये साहित्य हो गए, कला हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, किसको चुना गया था, तो ये मीनाक्षी जैन को चुना गया था। किसको चुना गया था, मीनाक्षी जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। देखिए 50%, ये जो पंचायती ये हमारा किस भाग में है, पंचायत ये हमारा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 4 का नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 40 में है। क्या है, आर्टिकल 40 में है। और ये पंचायती राज को जो है ये संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो ये देखिए ये जो अधिनियम जो आया था पंचायती राज, ये अधिनियम जो आया था, अधिनियम जो आया था, ये अधिनियम आया था 1992 में आया था। लेकिन ये संवैधानिक इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ था, संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को मिला था। इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
अभी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये 50% कितने राज्यों ने किया। तो देखिए इसमें से भी जितना क्वेश्चन बन रहा हम बना देते हैं। जो हमारा 2006 में हमारा जो बिहार राज्य है, ये पहला ऐसा स्टेट बना था जो पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए क्या किया था, आरक्षण किया था। ये जो पंचायती से रिलेटेड जो जितने भी आर्टिकल है वो क्या 243 में क्या किया गया, 243 के डी में क्या है, आरक्षण से संबंधित है। 243 के डी में क्या है, आरक्षण से संबंधित है। अब नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, तो 2026 तक क्या है, 21 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के क्या बनाया गया था, ये पंचायती राज में 50% आरक्षण लागू अभी किया गया। तो यहाँ इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। देखिए 21 दिया हुआ, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है। तो पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है, तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरनी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और गायन से संबंधित है। देखिए ये 4 जो वेद है, इसमें से सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में मंत्रों की चर्चा है। किसका है, मंत्रों की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। किसकी है, युद्ध की चर्चा। ये जो अथर्ववेद है, इसमें भी मंत्रों की चर्चा है, लेकिन ये क्या है, टोना वाला। किसका है, टोना वाला, जादू टोना वाला, इसकी चर्चा है। ये जो सामवेद है, ये हमारा इसमें क्या है, इसमें संगीत और गायन का से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है शायद। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक अंग्रेज का निधन किस वर्ष है। ये पूरा डिट्टो एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। तो ये 1707 में इसको क्या किया गया था, ये 1707 में क्या इसका निधन हुआ था। किस में, 1707 में। नगर कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था अहमदनगर। ये अहमदनगर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे आलमगीर बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं। और यही मुगल बादशाह जो है, ये औरंगजेब, इसने क्या किया था, दोबारा से जजिया कर लागू किया था। दूसरा शासक है दोबारा जजिया करने में। लेकिन पहला पूछेगा तो कौन है, ये फिरोज शाह तुगलक। ये मुगल बादशाह के अंतर्गत में आता है, लेकिन इससे पहले दोबारा जजिया कर कौन लागू कर चुका था, फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक जारी कर चुका है। और ये इसी के बीवी ने क्या किया था, इसके बीवी ने बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी का मकबरा कहाँ बनाया था, तो औरंगाबाद कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद नहीं है। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो का लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी सहायता मिल सके। चलिए धन्यवाद।